पहले ये देखें, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, देखेंगे तो पूरा मज़ा आएगा। देखें ज़रा ये क्लिप। कंट्रोल या नोट करें, अभी फैसल साहब जिला शेखपुरा की तरफ से रवाना है, रास्ता जाएंगे जिला शेखपुरा मोटरवे रिंग रोड। तमाम अफसर से गुजारिश है कि रास्ते में किसी किस्म की ब्रेक लगने की सूरत में तमाम ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार होगी। कंट्रोल 15 कैरी ऑन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DSP शेखपुरा, थाना ए डिवीजन मॉल मार्केट। जी तो नाजरीन, मैं हूँ जावेद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, रोना आता है मुझे इस वतन अज़ीज़ के साथ जो कुछ हो रहा है वो देखकर। आपने ये जो क्लिप मुलाज़ा फरमाया, मैं आपको बता दूं, ये मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर खोखर बरदरान, उनके साहबजादे जो इस वक्त फैसल साहब मिनिस्टर हैं पंजाब हुकूमत के, ये उनका जल्लो जलाल आपने देखा है, उनका प्रोटोकॉल देखा है। उन्होंने जो अपनी ये तस्वीर वायरल की है उस पर लिखा है किंग ऑफ लाहौर, और उसके बाद पुलिस बाकायदा ऐलानात कर रही है कि वो शेखपुरा की तरफ हजूर जो है वो चल चलाओ है उनका, उस तरफ जा रहे हैं और पूरे जल्लो जलाल के साथ फैसल वज़ीर स्पोर्ट्स पंजाब के हैं। तो वो ये मनादी करते हुए जो कंट्रोल है, पुलिस कंट्रोल का सेंट्रल कंट्रोल है, वो ये कह रहा है कि अगर मसूफ किंग ऑफ लाहौर की ट्रैफिक रुकी, उसकी गाड़ी का काफ़िला रुका, तो ज़िम्मेदार वो हो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वाला या आम पुलिस वाला होगा। तो फिर उसके साथ जो होगा ये आपको पता ही है, मुअत्तली होगी या बर्खास्त होगा या पर्चा होगा। तो इससे दूसरी तस्वीर जो है, अच्छा पहले मैं ये बता दूं ये फैसल है कौन। ये वज़ीर पंजाब के वज़ीर स्पोर्ट्स हैं, मरियम सरकार की कैबिनेट के अहम तरीन वज़ीर हैं, और ये खोखर बरदरान लाहौर में मशहूर हुए, उनके ये चश्मो चराग हैं और लाहौर के सदर हैं। इनके वालिद ग्रामी जो है वो मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर हैं, सैफुल मलूक खोखर साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये मकाम पाया है। और मैंने नाज़रीन एक प्रोग्राम किया था, उस वक्त वैल्यू TV करता था। एक वक्त की बात है, एक गुजरे हुए वक्त की बात है कि एक वैल्यू TV हुआ करता था। उसमें मैं एक प्रोग्राम करता था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेरे प्रोग्राम पे सुओ मोटो किए और मैंने छापा मुतारफ़ करवाया पाकिस्तान की जर्नलिज़म में कि जर्नलिज़म ऐसे भी होती है। उसके बाद उसकी नकल करार हसन ने मारी और फिर उसकी लाइन लग गई, तो मैं पीछे आ गया। जब मैंने वो उस वक्त प्रोग्राम किया था तो मैंने प्रोग्राम किया था खोखर पैलेस पे, और खोखर पैलेस जो है ये जोहर टाउन में है। मैंने लोगों को लिया, इर्द गिर्द के लोगों को लिया, जो लोगों के इल्ज़ामात थे, उसकी रोशनी में मैं खोखर पैलेस पहुंचा। उस वक्त ये खोखर पैलेस बन रहा था। मैंने प्रोग्राम में कोशिश की कि खोखरों के अहम MNA जो सैफुल मलूक तो उस वक्त MPA नहीं थे, उनके जो भाई हैं अफजल खोखर, बड़े नफीस आदमी हैं, वो MNA थे। मैंने उनका नुक्ता नज़र लेने के लिए उनके घर पहुंचा और वहाँ जो उन्होंने बातें की तो वो मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन वो शरीफ आदमी थे, उनको पता नहीं चला कि मैं क्या कह गया हूँ। उन्होंने एक बड़े ख़ानदान का जिक्र किया और इंकशाफ किया कि ये खोखर पैलेस आज ना होता। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ना टूटती तो हमें, तो मुझे और जो सैफुल मलूक खोखर साहब हैं उनको बंद कर दिया गया था एक सरकारी इमारत में, और अगले दिन हुकूमत टूट गई, तख्ता उल्ट गया, गवर्नर राज नाफज हो गया और हमारा खोखर पैलेस भी बन गया, बच गया और हम भी बच गए। चलो ये एक लंबी कहानी थी। उन्होंने कहा कि एक बड़ा ख़ानदान जो पाकिस्तान का है उसका किचन जो है इधर रायवंड की तरफ है, वो भी हम चलाते हैं। तो वो प्रोग्राम बदकिस्मती से ना चल सका। मुझे याद है कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब भी सिफारशी बन गए नासिर इकबाल खां के ज़रिए। नासिर इकबाल हमारा एक दोस्त है, सहाफ़ी भी है, स्टूडेंट लीडर भी रहा है, गवाह है वो कि उसके बाद रात को पराडोज़ आई मेरे रोज़ना पाकिस्तान के दफ्तर के बाद, और फिर बातचीत हुई और फिर वो प्रोग्राम ना चल सका। बेबस हुआ मैं, और प्रोग्राम बिल्कुल ना चल सका। वो मुझे बताया गया कि अगर ये प्रोग्राम चलेगा तो वक्त के हुक्मरान नाराज़ हो जाएंगे। मैं कह चलो ठीक है, ना चलाओ, अगर अदारे की मुनाफी जाता है तो। उसके बाद आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मुबश्शिर लकमान ने मुझसे रब्ता किया, और मुबश्शिर लकमान साहब जो थे उन्होंने कहा कि मुझे क्लिप चाहिए। तो मेरे गरीब के पास वो क्लिप भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुबश्शिर लकमान ने अपने वो क्लिप जो थे मेरे वो लिए, हासिल किए, और फिर वो उन्होंने अपना एक प्रोग्राम किया जो बड़ा हिट हुआ प्रोग्राम। तो उसमें उन्होंने चंद क्लिप चलाए खोखर बरदरान के हवाले से और इक़्तिदारी पार्टी के हवाले से। तो बताने का मकसद ये है
कि उस वक्त अफजल खोखर साहब ने, जो MNA थे, आज भी MNA हैं, मुझे बड़े बड़े इंकशाफ किए थे। वो मेरे पास आज भी महफूज है, लेकिन इजाज़त नहीं है कि वो चला सकूँ, क्योंकि मेरे उस वक्त के TV जहाँ मैं काम करता था उन्होंने नहीं चलाए थे। अब जो बात करनी है, आप ये देखें कि ये मुल्क इनका है, क्या मेहरबानी है इन पे। पहले इनके जो वालिदैन थे, बड़े थे, वो प्रोटोकॉल लेते थे, और आम आवाम जिसके पैसों से, जिसके टैक्स की कमाई से ये मुल्क चलता है, जिन्हें तनख्वाहें मिलती हैं, वो इन्हें प्रोटोकॉल देते हैं। और दूसरी तरफ एक तस्वीर देखी, बेबस फैसलाबाद का वकूआ है। फैसलाबाद का एक और वकूआ भी हुआ है, अगर वो मुझे कहीं तस्वीर मिल गई, कि वो छोटी सी मासूम बच्ची जिसके वालिदैन को पुलिस एक ASI उठा के ले गया और थाने रात 2 बजे तक बच्ची के सामने रखा और उन्हें गालियाँ निकाली गई, और वो बच्ची रोती रही, और आखिरकार वो लिखता है उसका वालिद कि उसकी बच्ची अपने तवाज़न खो बैठी है, और अपना तवाज़न खो बैठी है कि पुलिस ने रात भर थाने में। कहाँ है मरीम नवाज़, कहाँ है वज़ीर दाखिला, कहाँ है चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कहाँ है IG? कि ये बात सच है कि जब ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं तो एक्शन तो वक्ती तौर पे होता है, लेकिन इन ख़ानदानों का जिनके लिए ये वक़्फ़ है पुलिस, आज भी पंजाब के जो पुलिस है बड़ी तादाद में जो है वो प्रोटोकॉल पर लगी हुई है। एक MP MNA के पास प्रोटोकॉल, जिसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास एक पुलिस का कांस्टेबल ज़रूर है। तो ये मसूफ़ जो हैं फैसल साहब, इसके प्रोटोकॉल के शान ही कुछ और हैं, क्योंकि ये लाहौर मुस्लिम लीग नून के सदर के बेटे हैं, अच्छे आदमी हैं, मैं बुरा नहीं कहता, ये ख़ानदान ही अच्छा है, ये हिब्बे वतन ख़ानदान है। लेकिन ये प्रोटोकॉल अगर इनको देना है तो दो, जिनकी क्या खिदमात हैं, लोगों की क्या खिदमात हैं। इनकी खिदमत ये है कि इनकी हुकूमत में महंगाई का जिनका इन्होंने वादा किया था वो काबू नहीं आ सका। इनकी खिदमत ये है कि इस हुकूमत की खिदमत ये है कि प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, और IMF से कर्ज़े लिए जा रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, और जनाबे वाला क्या क्या कहूँ, क्या क्या सुनोगे, क्या क्या सुनाऊँ। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये मुल्क लगता है कि ऐसे ही ख़ानदानों और उनके पहले इनके वालिदैन को प्रोटोकॉल मिलते थे, अब इनकी औलादों को मिलते थे, कल और इनकी औलादों को मिलेंगे, बाकी अवाम जाएँ जहन्नम में। वो लोग आज भी थानों में, वो एक आपने तस्वीर देखी होगी, रुला दिया मुझे, कि वो माफ़ियाँ मांग रहे हैं, उनसे मोबाइल भी छीन ले, और पंजाब पुलिस जो उनके जाने दो। और दूसरी तरफ वो बच्ची की तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए वो बच्ची भी, कि मासूम बच्ची है, वो सोशल मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि उसके वालिदैन को रात भर थाने में रखा, और फिर वो बच्ची जो थी रात 1 बजे तक पकड़ के रखा, वो बच्ची भी साथ थी, तो हाजिर खो बैठी। क्या ये मुल्क सिर्फ ऐसे शुरफा का है जिनको सिर्फ प्रोटोकॉल चाहिए, प्रोडो माफियाज़ का है, जो है लैंड क्रूज़र माफियाज़ का है, गरीब को सिर्फ धक्के मिलने हैं या मौत मिलनी है? ये सवाल नाज़रीन मैं आप पे छोड़ता हूँ, मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा। रोज़ाना एक ऐसे किरदार को नंगा करूँगा। आप मेरे प्रोग्राम को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, और मुझे ऐसे वाक़यात की फुटेज ज़रूर भिजवाएँ। मैंने अब कोई नहीं करना, सिर्फ यही करना है कि एक रोज़ाना एक किरदार को सामने लाऊंगा, और फिर आपसे सवाल करूंगा कि ये कायद-ए-आज़म ने ये मुल्क इनके प्रोटोकॉल के लिए सिर्फ बनाया था, और आवाम जाएँ जहन्नम में। इनको चौकों में पकड़ लिया जाता है, मियाँ बीवी तक को सड़कों पे पकड़ के थाने ले जाती है पुलिस, और फिर जैसा मोबाइल ले लेती है, उनके ज़ेवरात ले लेती है। ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं, लेकिन मैं मशकूर हूँ IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का, कि जब से आए हैं देखते हैं कि बड़े बड़े एक्शन भी लेते हैं ये, लेकिन ये महकमा सुधर नहीं रहा। सुधर उस वक्त जब ये प्रोटोकॉल बंद होंगे और आवाम को सही हकीकी इक़्तिदार मिलेगा। इसके साथ ही जावेद इकबाल को इजाज़त दिलाने के बाद।